हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट 2 में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग कुछ नंबर सिस्टम की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग दो और महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। शायद इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है इवन नंबर का। आखिर इवन नंबर किसको कहेंगे? तो इवन नंबर का डिफिनेशन है द नंबर डैट एंड विथ 0, 2, 4, 6 और 8 आर कॉल्ड इवन नंबर। यानी कि वैसे नंबर जो 0, 2, 4, 6 और 8 से समाप्त होते हैं, एंड होते हैं, वैसे नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। इसका अगर दूसरा डिफिनेशन देखें तो इवन नंबर्स आर इवनली डिविजिबल बाई 2। यानी कि इवन नंबर वे होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, वैसे नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट डिफिनेशन था कि वैसे नंबर जो 0, 2, 4, 6 और 8 से ख़त्म होते हैं, वैसे नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। जैसे पहला एग्जांपल 10। तो 10 का लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो ये 0 से ख़त्म हो रहा है, तो ये इवन नंबर होगा। एंड दूसरा एग्जांपल है 122। तो इसका लास्ट डिजिट 2 है, ये भी इवन है, इसलिए भी ये नंबर टोटल हो जाएगा इवन नंबर। दूसरा परिभाषा था वैसे इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। यानी कि इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से पूरा डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे 10 को हम लोग 2 से डिविजिबल करेंगे तो 5 2 जा 10। एंड 122 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 दूनी 12 एंड 2 ऊपर से उतरेगा एंड 2 एकम 2। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 122 भी डिविजिबल है 2 से एंड 10 भी 2 से डिविजिबल है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं इवन नंबर हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 624। 624 इसका लास्ट डिजिट 4 है। तो वैसा नंबर जो 0, 2, 4, 6 और 8 से ख़त्म होते हैं, वैसे नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तो ये जो 4 से ख़त्म हो रहा है, लास्ट में 4 है, तो ये इवन नंबर होगा। और दूसरा डिफिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा तरह से डिविजिबल हो जाता है, तो वह संख्या इवन नंबर होगा। जैसे इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 624, 3 दूनी 6, कटकुट 2 से उतरेगा, 1 एकम 1 और फिर 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब 2 से डिवाइड किए 624 को तो इतना टाइम्स में कट गया, यानी कि पूरा तरह से डिविजिबल हो गया, इसके रिमाइंडर 0 बचा। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि 624 एक इवन नंबर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिफिनेशन है ओड नंबर का। ओड नंबर अब हम लोग किसको बोलेंगे? ओड नंबर का डिफिनेशन है नंबर डैट एंड विथ 1, 3, 5, 7 और 9 आर कॉल्ड ओड नंबर। यानी कि वैसे नंबर जो 1, 3, 5, 7 और 9 से समाप्त होते हैं, वैसे नंबर को हम लोग ओड नंबर बोलते हैं। और दूसरा डिफिनेशन कहता है ओड नंबर आर नॉट इवनली डिविजिबल बाई 2। यानी कि ओड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, दे ऑलवेज लीव अ रिमाइंडर। जब हम लोग ओड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ रिमाइंडर बचाएंगी। जैसे एग्जाम्पल है 23। तो 23 के लास्ट में कितना है? 3 है। तो अभी डिफिनेशन हम लोग देखें कि वैसे नंबर जो 1, 3, 5, 7 और 9 से समाप्त हो, वैसे नंबर को हम लोग ओड नंबर बोलते हैं। तो ये 3 से समाप्त हो रहा है, लास्ट में क्या है? 3। तो लास्ट में 3 है, तो यहाँ भी 3 है, तो इसको काची बोलेंगे? ओड नंबर। काची? ओड नंबर। थर्ड एग्जाम्पल है 55। तो इसका लास्ट में 5 है, तो यहाँ भी 5 है, तो इसको भी बोलेंगे ओड नंबर। दूसरा डिफिनेशन से चलते हैं तो 55 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4
रिमाइंडर 1 ऊपर से उतरेगा 5, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ न कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो ओड नंबर में जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेगा, लेकिन इवन नंबर में रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? ओड नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल है 7059। यहाँ पर लास्ट में 9 है, तो वैसे नंबर जो 1, 3, 5, 7 और 9 से समाप्त हो तो ऐसे नंबर को हम लोग ओड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 9 है, यानी कि 9 से समाप्त हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओड नंबर। ये ओड नंबर है। अगर दूसरा डिफिनेशन से चलते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे 7059, 3 दूनी 6, 1 0 उतरेगा 5, 2 जा 10, कटकुट ऊपर से उतरेगा 5, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1, फिर ऊपर से 9 उतरेगा, तो 9 दूनी 18, रिमाइंडर 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 बच रहा है। जब हम लोग 2 से इस नंबर को डिवाइड किए तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। अगर रिमाइंडर बचे तो हम लोग कहेंगे कि यह जो नंबर है ओड नंबर है। आई होप कि आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा। तीसरा डिफिनेशन है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अब हम लोग बोलेंगे किसको? प्राइम नंबर उस संख्या को बोलेंगे नंबर डैट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। वैसे नंबर जो डिविजिबल है ओनली 1 से एंड इटसेल्फ से, यानी स्वयं से। इसका दूसरा डिफिनेशन है ए प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर। पहला 1 होगा एंड इटसेल्फ होगा। जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 11, 13 टिल ऐसे बढ़ते जाएगा। तो 1 न तो प्राइम है नहीं कंपोजिट है, तो इसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। 2 से काउंट किया जाता है, 2, 3, 5, 7, 11। तो 2 को अगर फैक्टर निकालते हैं तो 2 एक 1 से डिविजिबल होगा एंड 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि इसका फैक्टर जो है सो 2 है, एक 1 एंड 2। यानी कि वैसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे 3, तो 3 1 से डिविजिबल होगा एंड इटसेल्फ से, यानी 3 से डिविजिबल होगा। इसके भी 2 फैक्टर है, इसको भी बोलेंगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 5 भी 1 से डिविजिबल होगा एंड इटसेल्फ से, यानी कि 5 से खुद होगा। तो इसका भी 2 फैक्टर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये प्राइम नंबर है। इसी प्रकार 11, 13, 17, 19, 23 ये सब होता है। अब नेक्स्ट है नोट 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो 2 है ना सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 1 न तो प्राइम है न कंपोजिट है, 1 को किसी में काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए जब भी प्राइम नंबर स्टार्ट होगा तो 2 से स्टार्ट होगा। 2, 5, 7 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। ए कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर उसको बोलेंगे जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर। एग्जाम्पल जैसे 4 का फैक्टर तोड़ें तो ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है एंड इटसेल्फ 4 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फैक्टर ये हुआ, दूसरा फैक्टर ये हुआ, तीसरा फैक्टर ये हुआ। यहाँ पर 3 फैक्टर हैं। तो कंपोजिट नंबर उसको बोला जाता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हो। तो यहाँ पर 3 फैक्टर है, तो ये क्या हो गया? 4 कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल है 6 भी 1 से डिविजिबल है एंड 2 से डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल है एंड 6 से डिविजिबल है। यहाँ पर कितने फैक्टर हुए? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4 फैक्टर हो गए 6 के, यानी कि मोर देन 2 है, तो इसको भी 6 के क्या बोलेंगे कि यह कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है 15 ले लेते हैं। तो ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है,
ये 5 से भी डिविजिबल है एंड ये इटसेल्फ यानी 15 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके फैक्टर 1 2 3 4 यानी कि 4 फैक्टर हैं। तो 15 को हम लोग बोलेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि वैसे नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। ए कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। नोट में है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो 4 है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, ऐसे से फिर बढ़ते जाएगा।